नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात परिवार की भी, रिश्तों की भी, इंसानियत की भी और माँ-बाप की भी। मैं आज के साथ सिर्फ सच्ची घटनाएँ आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ। पहली घटना, पहला उदाहरण, सेवा का मेवा जो सच्ची घटना पर आधारित है। मशहूर कॉमेडियन सुदेश लहरी जी के जीवन के बारे में जो जो कुछ मुझे एक टीवी शो के दौरान सुनने को मिला, जानने को मिला, तो मेरा मन भी द्रवित हो गया, प्रभावित हो गया, मोटिवेट हो गया और इस बात को आपके साथ इस मंच से साझा करने के लिए बेताब भी हो गया। सुदेश लहरी जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। परिवार में गरीबी थी, वो संघर्ष कर रहे थे, बहुत जगह ऑडिशंस देते थे, कोशिश करते थे अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी टैलेंट को नाम देने के लिए कोशिश में लगे हुए थे। एक बार सुदेश लहरी जी किसी रिश्तेदार की मृत्यु के समय शमशान गए और शमशान घाट के बाहर जब आए, तो शमशान घाट के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई थी, जिसके शरीर पर कई घाव थे, बीमार थी। उन्होंने उसको देखा और सुदेश लहरी जी के मन में जो करुणा का भाव था, इंसानियत का भाव था, प्रेम का भाव था, वो और अधिक मुखर हो गया, जागृत हो गया। उन्होंने बिना सोचे समझे उस बुढ़िया माँ को अपने साथ घर ले आए। बुढ़िया माँ बीमार थी, शरीर पर घाव भी थे, या तो बुढ़िया माँ के अपने होंगे नहीं, और अगर अपने होंगे भी तो उन्होंने इस हाल पर बुढ़िया माँ को छोड़ दिया था। सुदेश लहरी जी उस बुढ़िया माँ को अपने घर लेकर आए। घर उनकी नहलाया धुलाया, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ दिलाई, खाना खिलाया, सेवा की, सम्मान दिया, अपनापन दिया। बुढ़िया माँ खुश हो गई, अंदर से आशीष दुआएं निकलने लगी। बुढ़िया माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी कि अचानक मुंबई से एक कॉल आया सुदेश लहरी जी के लिए कि आपको काम मिल गया है, आपको मुंबई काम के लिए बुलाया है। सुदेश लहरी जी आश्चर्य में चकित रह गए। बुढ़िया माँ को प्रणाम किया, पैर छुए। बुढ़िया माँ ने आशीष दी, बेटा अब कभी तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और आज सुदेश लहरी जी इस देश के नामचीन कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनके मन में, हृदय में करुणा होती है, प्रेम होती है, दूसरों के प्रति सम्मान होता है, एम्पैथी होती है, समानानुभूति होती है। वो कहीं न कहीं ईश्वर के इन्हीं गुणों से ओतप्रोत होता है। और बुढ़िया माँ को जिस सम्मान से सेवा उन्होंने की, धीरे-धीरे बुढ़िया माँ और वृद्ध हो गई। देवलोक गमन के लिए जब प्रस्थान करने वाली थी, जिनको लगा अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने सुदेश लहरी जी को हाथ पकड़कर यही आशीर्वाद दिया कि ईश्वर की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपको कभी जीवन में पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। और सुदेश लहरी जी दिनों दिन प्रगति के, प्रतिष्ठा के सीढ़ियां चढ़ते गए और आज वो एक बहुत नामचीन कॉमेडियन, एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका बहुत भरा पूरा अच्छा परिवार है, जहाँ
भाईचारा है, अपनापन है, करुणा है, और ऐसा जीवन ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। ये है सेवा का मेवा। और दूसरी घटना जो सच्ची है वो आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूँ। माँ-बाप ने पढ़ा लिखा कर 2 बेटे थे, दोनों को बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी मेधावी थे, इंटेलिजेंट थे, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए और जैसा माँ-बाप चाहते थे विदेश चले गए। विदेश में जाकर बच्चों ने जो कुछ देखा, वहाँ की जो भी लाइफ़स्टाइल है, जीवन शैली है, चमक-धमक है, उसमें बच्चे जाने के बाद खो जाते हैं और उस चमक में ही कहीं न कहीं माँ-बाप पीछे छूटते चले जाते हैं। धीरे-धीरे फ़ोन कॉल्स कम होते हैं, बच्चों का परिवार बढ़ता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं माँ-बाप, वो धीरे-धीरे पीछे खिसकते चले जाते हैं। ऐसा समय आया, पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई, बच्चों को पता लगा, माँ ने इंतज़ार किया, बेटा जब आएगा तभी अंतिम संस्कार करेंगे। दोनों बेटों को फ़ोन कॉल्स किए, समाचार दिए। तीसरे दिन एक बेटा आया, दूसरा बेटा नहीं आया। जो बेटा आया उससे माँ ने पूछा, बेटा तेरा दूसरा भाई, छोटा भाई क्यों नहीं आया? बेटा बोला, माँ पिताजी की अंतिम संस्कार में मैं आया हूँ और जब आपका अंतिम संस्कार होगा तब भाई आएगा, हम दोनों बराबर से अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक के बाद एक निभाएँगे। माँ की आँखें आँसू बहने लगे, दुःख की सीमा नहीं थी। आस-पास जो लोग थे, वो भी सोचने लगे, क्या माँ-बाप अपने बच्चों को इसीलिए पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, उच्च शिक्षा दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब माँ-बाप को ज़रूरत होती है, तो बेटे अंतिम समय में भी नहीं आते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कुछ ऐसे भी बेटे हैं जो माँ-बाप का अंतिम संस्कार भी पूरे विधि-विधान से नहीं करते, उसको भी शॉर्टकट में करके ही अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न यह है, ये जीवन तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन क्या इस जीवन में माँ-बाप का जो स्थान है, जो माँ-बाप के लिए बच्चों का समर्पण होना चाहिए, जिस समय पे होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसमें माँ-बाप की गलती नहीं है, उनके संस्कारों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो उनको बेहतर इंसान बनाने के लिए बहुत संस्कारों से पाला था। अपवाद सब जगह हैं, लेकिन ये स्थिति धीरे-धीरे समाज में बढ़ती जा रही है, जो सोचनीय है, विचारणीय है। मैं कोई उपदेश और प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये दोनों सच्ची घटनाएँ आपके साथ साझा की हैं। ये आपको सोचना है, आपका जीवन आगे का कैसे होगा? जब आप अपने माँ-बाप को नहीं पूछोगे, तो आप अपने बच्चों से कैसे उम्मीद करोगे? क्योंकि वो भी आपको वही उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे, आपने तो दादा-दादी के साथ ऐसा ही किया था, आपने नहीं किया था क्या? मेरा निवेदन इतना सा है, जिनके माँ-बाप हैं, जो माँ-बाप के साथ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, और अगर इनके जीवन की तुलना करोगे, तो भौतिक सुविधाओं की बात अगर अपन छोड़ दें, तो माँ-बाप के साथ रहने का सुकून, माँ-बाप के साथ रहना, खाना, घूमना, बातें करना, खिलखिलाना, हँसना, शायद ऐसी पूँजी है जो पैसे से मिलती नहीं है, और चैन की नींद तो
वही सोते हैं जो परिवार के साथ होते हैं, माँ-बाप के साथ होते हैं। तो जीवन वही श्रेष्ठ है जहाँ भावनाएँ हैं, सेवा है, संस्कार है, सम्मान है। नमस्कार, जय श्री राम।